अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म कतरी हम मनसब से भी मिले। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कतरी हम मनसब से भी मिले। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के अज़्म और हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान के इक़्तिसादी शोबों बशमूल ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत भी दी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अहमियत और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस के खत के जवाब में पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। अमरीकी नुमाइंदगान के खत पर इजहार तशवीश कर दिया। कहा कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान का खत लिखा बहैसियत पार्लियामेंटेरियन। फर्ज समझते हैं कि वजीर आजम के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत तशवीशनाक है। इस खत में पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई है। ये खत एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। अरकान ने खत में लिखा कि बानी पीटीआई ने सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहा है। कांग्रेस अरकान की जानिब से जेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकार कहते हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखकर एक मुनासिब जवाब दिया है। बोल से बातचीत करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि ख़त लिखने वालों में JUI के अरकान भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के अरकान भी ख़त लिखने वालों में शामिल हैं। हाफिज़ एहसान अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल है, अमरीका को एक अच्छा मैसेज दिया जाएगा। साल में ये पाकिस्तान के अराकीन पार्लिमान ने एक मुनासिब जवाब दिया है और ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जमातों के PTI के अलावा उनके नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, इन तमाम जमातों के लोगों ने लिखा है। ये फरवरी के इलेक्शन को नहीं मानते, लेकिन उसके नतीजे में जो बनने वाली पार्लिमान है, कौमी असेंबली में ये कायदे इख्तिलाफ का ओहदा भी लेके बैठे हैं, कमेटियों में भी बैठे हैं। इनके जो इल्जामात हैं उसमें कोई सदाकत है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जवाब उनको दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक फर्स्ट रिस्पांस जो है आया है, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने दिए और अक्रॉस द पार्टीज दिए है। ये एक अच्छा मैसेज आएगा यूनाइटेड स्टेट्स को, एक अच्छा मैसेज आएगा आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर कि किसी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर्स हैं या उसके कोर्ट मैटर्स हैं, उसके अंदर इस तरह का टारगेट करना है और उस सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना है और उसके अंदर ये कहना है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आप प्रेशराइज करें। तो मैं समझता हूँ ये कोई भी ना मुल्क एक्सेप्ट कर सकता है, ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही ये कोई प्लॉजिबल बात है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला, इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की। पंजाब के अंदर
लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल करने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इज़्ज़त, शराफत और कानून के मुताबिक हक़ नहीं मिलता। माशरे में इंसाफ से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। मुकाबला करने की ज़रूरत से आपकी सोच बढ़ेगी। तो में डूबा हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, साफ मेरिट है। और मेरिट वो चीज़ है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कहीं पे आपको नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद नाउमीद हो। हमारे इस्लाम में भी नाउमीदी को हराम करार दिया गया है। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप मुकाबला करने की जरूरत होगी। और कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार ने इख्तियार का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इसराइली लॉबी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। PTI अब इसराइली तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। जो है वो कदम है क्योंकि अब हर शख्स जो है वो अपने हर एक्ट का अकाउंटेबल है। ये नहीं कोई भी होली काव नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। फिर आप उस मुल्क के नुमाइंदे बनकर फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बनकर सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने नहीं आओ। फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से आके इलेक्शन लड़े। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि जेल हुक्काम ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए, कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट अब अंडरटेकिंग चाहता है। बानी PTI हमारे कायद हैं, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। हमारा कायद है खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद खान साहब के लिए। और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं की एक दूसरे पर जुमलेबाजी थम ना सकी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के शेर अफजल मरवत से मुतालिक बयान पर शेर अफजल का जवाबी वार, कहा कि मैं बानी चेयरमैन और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। ना आप मेरे बॉस हैं और ना आप मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को डिसिप्लिन की पाबंदी करने की तलकीन करते हुए आखिरी वार्निंग दी थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दावा किया है कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर दिया गया है। इंटरनेट मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फ़ाल है। आपको पता चलें कि मुल्क भर में इंटरनेट से मुताल्लिक इतलात सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि अब मुल्क भर में
इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। 4 माह बाद मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का दावा, इंटरनेट मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फाल। तर्जुमान PTA के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल्स की खराबी को दूर कर लिया गया। SMW4 केबल में रवा साल जून, जबकि AAE1 केबल में अगस्त में फॉल्ट सामने आया था। दोनों केबल्स की दुरुस्तगी के बाद 1750 GBPS डेटा के शॉर्टफॉल पर भी काबू पा लिया गया। PTA तर्जुमान के मुताबिक सलाहियत में इजाफे के लिए 2023 में 20 केबल को सिस्टम में शामिल किया गया था। कनेक्टिविटी के लिए आइंदा 2 सालों में 3 केबल्स का इजाफा किया जाएगा। 2 ट्रांसवर्ल्ड इंटरनेशनल और 1 PTCL केबल सिस्टम में शामिल की जाएगी। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार रवां साल अगस्त से सुस्तरवी का शिकार है। PTA ने अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्तरवी खत्म करने का इम्कान जाहिर किया था। तो दूसरी जानिब वजारत खजाना ने माली साल की पहली सहमाही फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत का बजट रवा माली साल की पहली सहमाही में सरप्लस में चला गया। हुकूमत की आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे। वजारत खजाना ने माली साल की पहली सहमाही फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। बजट रवा माली साल की पहली सहमाही में सरप्लस चला गया। जुलाई से सितंबर आमदनी अखराजात से 1696 अरब रुपए ज्यादा रही। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब रुपए रहा। सूद की अदायगियों में कमी हुई। मजमूई महसूलात का हजम 5827 अरब रुपए रहा। 2776 अरब रुपए वसूलियाँ हुई। पहली सहमाही में मजमूई अखराजात 4131 अरब रुपए रहे, जबकि गुज़िश्ता साल इसी दौरान मजमूई अखराजात 3666 रुपए रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग 89,000 की हद भी बहाल न रह सकी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ 100 इंडेक्स में 1319 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 79,966 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर भी 6 पैसे महंगा हुआ। कीमत 277 रुपये 9 पैसे पर बढ़कर 277 रुपये 85 पैसे हो गई। मुल्क में सोना 700 रुपये फ़ी तोला सस्ता, कीमत 2,87,200 रुपये हो गई है। और अब आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। FBR के मुताबिक गोशवारी जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर से गोशवारी जमा ना कराने वाले लेट फाइलर्स या नॉन फाइलर्स बन जाएंगे। टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। FBR का ऐलान। FBR ने 15 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में दूसरी बार तोसी की थी। FBR हुक्काम के मुताबिक 1 नवंबर से गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। माहाना 50,000 से ज्यादा आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराना लाजमी है। लेट फाइलर्स गाड़ी और प्रॉपर्टी टैक्स खरीदने पर दुगना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम ब्लॉक की जाएंगी। बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी भी लग सकती है। FBR के मुताबिक अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। गोशवारों से 125 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। और अवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी मुतवक्के है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत आज हो जाएगा। घटती महंगाई मजीद घटने का इम्कान। उगरा की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे कमी का इम्कान। 15 रोज के लिए डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 13 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 32 पैसे तक कमी का इम्कान है। 1 नवंबर से मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे की कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मार्केट की कीमतों के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। वजारत खजाना पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां बानी PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात की फराहमी का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल सहूलियात के मामले पर समाअत। अदालत ने बानी PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात की फरहमी का हुक्म जारी कर दिया। जेल हुक्काम को हिदायत की गई है कि बानी PTI को अखबार भी दिया जाए, जिस पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि वॉइस कॉल की सहूलत जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें।
तंबीह की कि अपने लिए बिला वजह परेशानी पैदा न करें। अभी आपको हम खबर देंगे। दुक्की दमड़कोल माइंस में फंसे हुए कोयले के कारकुनों के लिए जारी ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। कोयले की कान में फंसे हुए दूसरे कारकुन हबीबुर रहमान की लाश भी निकाली गई। हादसे में जान बहक होने वाले कारकुनों की तादाद 2 हो गई है। एक कारकुन को जिंदा निकाल लिया गया था। कोयले कान से निकाले गए दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अफसोसनाक का वाक़या पेश है। दुक्की में 3 किलोमीटर दूर ये माइंस हैं जहां पर कारकुन फंस गए थे। एक को जिंदा निकाल लिया गया जबकि एक की लाश निकाल ली गई थी। ये ऑपरेशन जारी था और अब बताया जा रहा है कि दूसरे कारकुन की भी लाश निकाल ली गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।